एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे आज के इस नए व्लॉग में। तो कैसे हैं आप सभी? आशा है कि सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो आज का जो व्लॉग है मेरा, ये गुरुवार और शुक्रवार का मिला के मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है, क्योंकि कई दिनों से ना मैं वीडियो बना ही नहीं पा रही थी, रिकॉर्ड ही नहीं कर पा रही थी। तो ये जो था, ये वीडियो मेरा मैंने गुरुवार के दिन और शुक्रवार के दिन रिकॉर्ड किया था, तो फिर मैं एडिट भी नहीं कर पाई थी। तो इस वजह से मैं आज जो है इसको अपलोड कर रही हूँ। तो यहाँ सुबह का टाइम है और मैंने स्टार्ट कर दिया अपना काम। तो बाकी के जो काम होते हैं सुबह के, वो सब हो चुके थे। बाकी घर की क्लीनिंग जो होती है वो मैं दोपहर में करती हूँ, जब सब लोग चले जाते हैं या फिर सबको टिफ़िन वगैरह बना के देने के बाद ही मैं करती हूँ। तो यहाँ जो है मैं लग गई थी सुबह चाय बनाने में, नहा धो के पूजा वगैरह हो गई थी। और आज था गुरुवार, तो मेरी सासू माँ का व्रत था, तो बस मैं इसलिए लग गई थी कि मैं नहा धो के चाय बनाऊँगी तो साफ़ सुथरा गैस और मतलब किचन भी साफ़ सुथरा रहेगा। और मैं भी नहा धो ली थी। तो हाँ, मैंने दूसरी साइड में दूध चढ़ा दिया था गर्म होने के लिए, और एक साइड ना मैंने मूंगफली निकालने के लिए कढ़ाई को रख दिया था गैस पे, क्योंकि सुबह सुबह मतलब चाय के साथ तो मैं कुछ भी खा लूँगी, पर उनके लिए मुझे अब मूंगफली को भूनना था। तो बस उसको मैं निकाल के साफ़ कर ले रही थी, क्योंकि कितना भी मतलब साफ़ सुथरा लो, लेकिन एक बार चेक करना तो ज़रूरी होता है कि कहीं उसमें सड़ा मूंगफली या फिर कोई भी चीज़ हो, ख़राब चीज़ ना हो। इस वजह से मैं चेक कर ले रही थी एक बार। तो मूंगफली को ना मैंने ऐसे ही ड्राई रोस्ट कर लिया था, और मतलब ऑयल डाल के बिल्कुल भी फ्राई नहीं किया था। इससे सूखा सा मैंने इसको जो है रोस्ट कर लिया था। तो इस तरह से जब रोस्ट करते हैं ना, तो थोड़ा सा टाइम लगता है, पर क्या होता है कि ऑयल फ्री रहता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसलिए मैं हमेशा से ना ऐसा ही रोस्ट करती हूँ। सिर्फ पोहे में डालने के लिए या फिर किसी और चीज़ में डालना होता है तो ही मैं ऑयल में फ्राई करती हूँ, या फिर जब मुझे बहुत ज़्यादा जल्दी रहती है तो फिर मैं ऑयल में फ्राई करती हूँ, नहीं तो फिर मैं ड्राई रोस्ट करना ही पसंद करती हूँ। तो यहाँ पे मूंगफली जो है वो हो चुकी थी, बस थोड़ा सा ही बाकी थी। तो शायद में मैंने चाय के लिए भी चाय भी चढ़ा दी थी। तो चाय और दूध को ना मैंने एक साथ में ही मतलब मिक्स करके जितना मुझे चाहिए था उस हिसाब से मैंने दूध डाल के और पानी डाल के रख दिया था गैस पे। तो बस यहाँ जब ये अच्छे से पक गया था ना, दूध और पानी दोनों को मिक्स करने के बाद जब अच्छे से पक गया था, 2-3 उबाल आने के बाद ही मैंने इसमें चीनी, चाय पत्ती और अदरक डाला था। और तब तक ना मैंने मूंगफली को ऐसे ही छोड़ दिया था। तो मैंने धीमी गैस पे ही इसको, धीमी आंच पे ही पका रही थी, तो इतना जलने का कोई वो नहीं था। तो मैंने ऐसे ही इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था, और साथ ही साथ मैंने सारी चीज़ें चाय में भी डाल दी थी। तो इसको भी मैं चेक कर ले रही थी। और इधर देखिए पूरा बहुत अच्छे से ना मूंगफली हो चुकी थी, पक चुकी थी। तो सुबह सुबह की चाय ना, खाली चाय पीना बिल्कुल पसंद भी नहीं आता, और मेरे हिसाब से खाली चाय आपको पीनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ना जितना तो मतलब हमारे हम चाय के शौकीन हैं, पर ठीक है, पर हमारी हेल्थ का भी ध्यान रखना हमारी ही जिम्मेदारी है। इस वजह से हमें ना खाली चाय कभी भी नहीं पीनी चाहिए, ट्राई करना चाहिए बिल्कुल भी खाली चाय ना पिएं आप। तो बहुत लोग पीते हैं, पर मुझे पसंद भी नहीं है पर्सनली, और मैं पीती भी नहीं हूँ। और इस टाइम तो मैं बिल्कुल भी खाली चाय नहीं पीती हूँ। अगर कोई चीज़ नहीं होती है ना, मुझे नहीं मतलब खाने चाय के साथ खाने के लिए कुछ नहीं होता है, तो मैं बिस्किट ही खा लेती हूँ, पर कुछ ना कुछ चीज़ मैं चाय के साथ भी लेती ज़रूर हूँ। तो आज जो है मैं और मम्मी ही थे घर पे। हस्बैंड मेरे अभी भी जो है, आज वो आने वाले थे खाटू श्याम से दर्शन करके, तो वो ससुर जी भी मेरे थे नहीं, वो बुआ के घर पे गए हुए थे। तो बस मैं और मम्मी ही घर पे थे। तो हम दोनों के लिए ही सिर्फ चाय बनाई थी, और उनके लिए मैंने मूंगफली ड्राई रोस्ट किया था, और अपने लिए मैंने थोड़ा सा नमक पारा ले लिया था, जो कि हमने घर पे ही बनाया था, मार्केट का नहीं लिया था, घर पे ही हमने बनाया था। मेरे से तो घर पे जो चीज़ बनती है ना, उतनी ज़्यादा मतलब टेस्टी शायद नहीं बनती है, पर साफ़ होती है, शुद्ध होती है, वो चीज़ हमारा बहुत अच्छा होता है। इसलिए मैं घर का ही चीज़ जो है वो खाना ज़्यादा पसंद करती हूँ। बाहर की चीज़ें भी मैं खाती हूँ, पर उतनी ज़्यादा नहीं खाती हूँ।
और स्पेशली इस टाइम मैंने बहुत कम कर दिया है बाहर का खाना, क्योंकि बारिश के टाइम तबीयत ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। और ये जो अभी का अब देख रहे हैं ना, ये मैं शुक्रवार के दिन से मैंने शाम के टाइम से स्टार्ट किया था वीडियो, क्योंकि मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा थोड़ी थोड़ी ख़राब रहती है बीच बीच में, तो मैं कर ही नहीं पाती कोई भी चीज़, कोई भी काम करने में अगर तबीयत साथ ना दे रही हो ना, तो फिर बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो बस यही इस टाइम चल रहा है मेरे साथ में। तो मैंने कई बार आपको वीडियो में बताया कि मेरी तबीयत ना जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं रहती है। मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। अभी जब से मेरा 9वां मंथ स्टार्ट हुआ है, 9 मंथ स्टार्ट हुआ है, तब से पैरों में मेरे काफ़ी ज़्यादा दर्द रहता ही है। तो बीच बीच में ठीक भी हो जाता है, पर जिस दिन भी दर्द रहता है ना, बहुत ज़्यादा दर्द रहता है। तो बस इसी वजह से मेरी वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं हो पाती है, क्योंकि मैं अकेले ही वीडियो बनाती भी हूँ और एडिट भी करती हूँ। तो काम करते टाइम जो है वीडियो को रिकॉर्ड करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि कैमरे को इधर से उधर खिसकाने के लिए स्टैंड की ज़रूरत होती है, और स्टैंड को इधर उधर सेट करना भी पड़ता है। तो काफ़ी ज़्यादा टाइम भी लगता है काम करने में, और जो है प्रॉपर अगर वीडियो नहीं भी रिकॉर्ड होती है तो भी वो अच्छा नहीं होता है, इसलिए उस पर ध्यान देना भी ज़रूरी पड़ता है। तो यहाँ पे मेरा कपड़े भी मैंने उठा लिए थे, सारे सूख चुके थे। तो कपड़े जो थे ना वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे, क्योंकि शुक्रवार को यानी गुरुवार को ही हस्बैंड आ चुके थे मेरे, तो उनके भी कई सारे कपड़े हो गए थे जो वो लेके गए थे साथ में। और कई सारे कपड़े घर के भी थे, मम्मी के, मेरे सारे कपड़े ना कई बहुत हो गए थे, तो सबको धुल के डाल दिया गया था एक ही दिन में, कि सारे कपड़े सूख जाएं, क्योंकि बारिश का कुछ भी पता नहीं रहता कब आएगी कब जाएगी। इस वजह से जितना बाहर का काम जो है, कपड़े वगैरह सुखाने का, जो भी चीज़ सुखाने के लिए धूप की जिस चीज़ के लिए होती है ना, वो चीज़ काम उसी दिन कर लो जिस दिन धूप है, तो ज़्यादा बढ़िया है। तो जो कपड़े सूख चुके थे ना, मैं वही कपड़े लेके आई थी, और जो नहीं सूखे थे उनको मैंने वापस वहीं पे बालकनी में डाल दिया था, क्योंकि अभी जो थी धूप ना काफ़ी ज़्यादा थी, तो अभी टाइम भी था सूखने में। तो यहाँ पे जो है अंधेरा तो लगभग 7:30 या 8 बजे के आसपास ही होता है, और धूप जो है वो काफ़ी देर तक रहती है। जिस दिन भी धूप निकलती है ना, काफ़ी देर तक धूप रहती है, लगभग 6:45 बजे तक तो धूप रहती ही रहती है। तो इसीलिए मैंने जो कपड़े पूरे तरीके से सूखे नहीं थे ना, मैंने उनको वहीं पे बालकनी में सूखने के लिए छोड़ दिया। बाकी के जो कपड़े थे वो मैं लेके आ गई थी, उनको मैं फ़ोल्ड कर ले रही थी, क्योंकि जो काम जब का करना है ना आपको, जब तभी कर लो तो ज़्यादा ही अच्छा होता है, नहीं तो फिर बाद में उसको करने में भी आलस आता है और मन भी नहीं लगता। और अगर जो चीज़ें बिखरने वाली है, जैसे कि कपड़ा अगर मैं ला के बेड पर फेंक दूँ ना, तो यहाँ पूरा बेड जो है वो बिखरा सा लगेगा। इस वजह से मैं तुरंत लेके आई थी कपड़े, फिर मैं फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई। तो उसके बाद जो है मैं बाद में फ़ोल्ड करके इसको नहीं मतलब नहीं पसंद करती हूँ ऐसा करना, इसी वजह से मैं फटाफट से फ़ोल्ड करके रख रही थी। उसके बाद बारी थी झाड़ू लगाने की घर में। तो शाम के टाइम झाड़ू लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो रहा है इस टाइम, क्योंकि मतलब उतना ज़्यादा कचरा वगैरह तो रहता नहीं है, पर फिर भी जब हवा चलती है पानी के साथ में ना, तब बहुत ज़्यादा कचरा जो है उड़ के आ ही जाता है कहीं ना कहीं से। कितनी भी बारिश हो रही है, पर बारिश का ज़्यादा पता ही नहीं चलता। थोड़ी देर बारिश अगर बंद होती है तो पूरा का पूरा पानी जो है वो गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है कि भी थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी। तो घर में दोनों टाइम ना मैं झाड़ू लगाती हूँ। शाम के मतलब सुबह के टाइम तो मम्मी पहले उठती हैं तो वो ही लगा देती हैं, और शाम के टाइम जो है मैं ही लगाती हूँ झाड़ू। और दोपहर में जब एक बार झाड़ू पोछा हुआ रहता है तो पूरा घर साफ़ सुथरा ही रहता है, लेकिन फिर भी 2-3 बार तो घर में झाड़ू लग ही जाता है। और अगर ज़्यादा ही गंदा दिख रहा है, घर पे सब लोग रहते हैं ना, तो फिर तो पता ही नहीं है कि इतनी बार लगना पड़ता है झाड़ू, क्योंकि कहीं ना कुछ गिरता ही रहता है। तो फिर ध्यान से उसको साफ़ करके रखना, मतलब बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है अगर हम उसी टाइम साफ़ ना करें, तो घर भी बहुत गंदा दिखने लगता है, और गंदगी तो फैल जाती है घर में, वो अलग। तो फिर मैं सारे काम घर के ख़त्म करके अपना बाल वगैरह बना के मैं आ गई थी छत पे
शाम को टहलने के लिए। तो अभी भी देखिए 6:30 बजे का टाइम था, पर बहुत ज़्यादा धूप थी। फिर भी मैं छत पे आ गई थी क्योंकि मुझे आधे घंटे जो है टहलने ही थे। तो अगर मैं धूप का देखती तो 7 बज जाते और फिर मैं 7 बजे से जो है अपना काम फिर से स्टार्ट कर लेती हूँ, जैसे कि रात का खाना बनाना और उसकी तैयारी करना भी। मतलब तैयारी करने में भी थोड़ा टाइम तो लगता ही है। तो बस मैं उसमें काम में जुट जाती हूँ 7 बजे से। और कोशिश ये रहती है मेरी कि मैं सारे काम जो है अपने टाइम टू टाइम करूँ, जिससे मेरे लिए मुझे खुद टाइम मिले। और जब मेरे हस्बैंड आ जाएं तो फिर मैं थोड़ा टाइम उनके साथ बैठ सकूँ, इसी वजह से। तो मॉर्निंग और इवनिंग दोनों टाइम में ना मैं आधे घंटे की वॉक ज़रूर लेती हूँ। और जिस दिन मेरे पैरों में ना थोड़ा ज़्यादा दर्द रहता है या फिर कोई भी चीज़, मतलब कोई भी बॉडी पार्ट मेरा दुखता रहता है, दर्द होता रहता है, तो फिर मैं उस एक टाइम मतलब स्किप ही कर देती हूँ। फिर दूसरे टाइम मतलब एक टाइम मैं पक्का कर लेती हूँ। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं दोनों टाइम वॉक ज़रूर करती हूँ। आधे घंटे कुल मिला के 1 घंटे की मैं टहलती ही हूँ। तो इसी के साथ आज की वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करती हूँ। अगर मेरी वीडियो आप पसंद आए आपको तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बाय बाय।